नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 16 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पश्चिम बंगाल के लोगों का गुस्सा फूटा है, जिस पर एक बड़ी अपडेट हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बंगाल में बीजेपी के नेताओं का लगातार पार्टी छोड़ना जारी है। जिस तरह से टीएमसी में भगदड़ मची हुई है, वही हाल अब बीजेपी के अंदर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के एक और दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ दी है। वहीं अगली बड़ी खबर नंदीग्राम से आ रही। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के नामांकन को लेकर के अब नया विवाद शुरू हो गया है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के नामांकन को लेकर के नया विवाद तैयार किया है, जिसकी अपडेट हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, डीजल, पेट्रोल और खाने पीने की चीजों के साथ साथ रसोई गैस के रेट बढ़ने के बाद अब देश के लोगों के ऊपर एक और महंगाई की मार पड़ने जा रही है। इस पर भी एक बड़ा अपडेट हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी के एक और दिग्गज नेता और सांसद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के नया विवाद खड़ा कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में एक और बीजेपी नेता को एक महिला के साथ गंभीर आरोप में पकड़ा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम का अवतार कहने वाले बीजेपी नेताओं में एक और नेता का शुमार हो गया है। यहां पर इस बार राम का अवतार नहीं, कुछ और ही अवतार बता दिया गया है। क्या बताया गया है हम आपको एक एक करके आगे बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है, भले ही उसको अंत में चुनाव में जीत का सामना ना उसको देखना पड़े और जीत उसको ना मिले, लेकिन वो पूरी ताकत लगा दे रही है। और इसी कड़ी में ममता बनर्जी के नंदीग्राम मामले के बाद गृह मंत्री अमित शाह की पहली और बड़ी रैली फ्लॉप हो गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि एक जगह पर देश के गृह मंत्री झारग्राम में रैली करने के लिए जाने वाले थे और वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा ना होने की वजह से उनको इस रैली को कैंसिल करना पड़ा है। जिसके बाद अब लोगों के मन में यह शंका बैठ गई है कि आने वाले दौर में और आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी बैकफुट पर जा सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल से ही आ रही है, जहां पर बीजेपी के एक और दिग्गज नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीएमसी के अंदर लगातार भगदड़ मची हुई है, वही हाल अब बीजेपी का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी में पुराने नेताओं और पार्टी का हाल ही में दामन थामने वाले लोगों के बीच तकरार रविवार को खुलकर सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर कई लोगों ने भगवा पार्टी के प्रति नाराजगी जताई और इस्तीफा दे दिया है। साथ ही राज्य भर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी किए गए हैं। टीएमसी छोड़कर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए सोवन चट्टोपाध्याय और उनके साथ बैसाखी बंदोपाध्याय ने भी टिकट नहीं मिलने की वजह से बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए बताया जा रहा है कि भाजपा ने तीसरे और चौथे चरण के तहत 75 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए 63 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें इन दोनों नेताओं का नाम न होने की वजह से इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। नंदीग्राम में अब एक और नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन को शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दे दी है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से किए गए शिकायत में कहा है कि टीएमसी की मुख्यमंत्री यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने अपने खिलाफ दर्ज केस को अपने नामांकन पत्र में छुपाया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल की हमारी सम्मानित ममता बनर्जी ने अपने हलफनामे में 6 मामलों के बारे में नहीं लिखा है। सीबीआई से संबंधित एक मामला है और असम में 5 अन्य केस हैं। मैंने चुनाव आयोग में अपील की है और मुझे उम्मीद है कि वे इसे भी सुलझा लेंगे। तो ये एक और नया विवाद नंदीग्राम सीट पर लड़ने वाली ममता बनर्जी को लेकर के शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने के बाद, रसोई गैस के रेट बढ़ने के बाद, खाने पीने की चीजों के रेट बढ़ने के बाद अब आप लोगों के ऊपर एक और महंगाई की मार पड़ने जा रही है। जानकारी यह है कि 1 अप्रैल से आपके ऊपर महंगाई का और बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि नेशन हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI टोल के रेट में करीब 5% तक की बढ़ोतरी
करी जा सकती है। इसके साथ ही जो लोग टोल प्लाजा के लिए मंथली पास बनवाते हैं उनके ऊपर 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। आपको बता दें कि NHAI हर फाइनेंशियल ईयर में टोल टैक्स को बढ़ाता है। ऐसे में इस साल भी NHAI नेशनल हाईवे पर चलने के लिए टोल टैक्स को बढ़ाने का फैसला लिया है। तो एक और महंगाई अब आप लोगों के ऊपर पड़ेगी। सड़क से यातायात और ट्रांसपोर्टेशन होगा महंगा, इसकी जानकारी अब दे दी गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी के सांसद राज्यसभा उम्मीदवार जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उन्हें खुद पहल करके जिस तरह से मोटेरा स्टेडियम यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया, इसको जल्द से जल्द हटवाना चाहिए। यानी एमपी का कहना है, सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है कि जीवित रहते बस सद्दाम और गद्दाफी ने ही अपने नाम पर स्टेडियम का नाम रखवाया था। स्वामी का कहना है कि मोदी को खुद ही मांग करनी चाहिए कि स्टेडियम से उनका नाम हटाकर सरदार पटेल का नाम बहाल हो। स्वामी ने कहा कि गुजरात के कई लोगों ने उन्हें बताया कि सूबे के लोगों में इस बात को लेकर के रोष है, नाराजगी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह स्टेडियम का नामकरण करके मोदी के नाम पर कर दिया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को खुद इस मामले पर संज्ञान लेकर के अपना नाम हटवा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही इस स्टेडियम का नाम रखवा देना चाहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बीजेपी के और एक और नेता के ऊपर, एक महिला को लेकर के नया मामला दर्ज हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद से खबर आ रही है। जिले में अपने आप को बीजेपी नेता बताने वाले एक शख्स पर एक महिला के साथ हाथापाई और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट की धारा 8 और आईपीसी की धारा 323, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो ये एक और नया मामला जो कि बीजेपी नेता को लेकर के हरियाणा से सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। भाजपा के नेता कृपाल पारमार ने नरेंद्र मोदी जी को लेकर के एक नया अवतार और बना दिया है। दरअसल इससे पहले आप सभी को पता होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम का अवतार बता दिया था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी भगवान राम के जैसे हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान शिव का अवतार कहने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। फतेहपुर दौरे के दौरान भाजपा नेता कृपाल पारमार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भगवान कृष्ण की संज्ञा दे डाली है। फतेहपुर विस क्षेत्र में जनसभा के दौरान भाजपा नेता कृपाल पारमार ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सुदामा है, जबकि मुख्यमंत्री उनके भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ये एक और नया मामला यहां पर सामने आया है। बीजेपी नेता ने अपने भगवानों से अब जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तुलना कर दी है। अब इस पर देखना होगा लोग क्या रिएक्ट करते हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।